नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज दिल्ली। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इसी बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ी पहल की गई है। स्टेशन पर अब एक आधुनिक होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है, जिसकी क्षमता करीब 8,000 यात्रियों की है। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करना और उन्हें आरामदायक इंतजार की सुविधा देना है। इस नए होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। 22 टिकट काउंटर, 2 शौचालय ब्लॉक, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और एआई आधारित निगरानी कैमरे, जो सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। वही बता दें कि होल्डिंग एरिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है: प्री टिकटिंग एरिया और पोस्ट टिकटिंग एरिया। प्री टिकटिंग एरिया में 2700 यात्री, टिकटिंग एरिया में 3100 यात्री और पोस्ट टिकटिंग एरिया में 1350 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ये एरिया मेट्रो स्टेशन से सीधा जुड़ा है, जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में आसानी होगी। वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर अनुभव भी मिलेगा। बड़ा सा एरिया में बैठ सके, बहुत बड़ी मात्रा में टॉयलेट्स बने, कचरे का टॉयलेट्स का इंस्पेक्शन किया है, करीब 150 से ज़्यादा टॉयलेट्स बने, तो अच्छा आरओ, इंडस्ट्रियल आरओ का पानी, प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का पानी मिले, आराम से बैठने को यहाँ सुविधा मिले। बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, बहुत अच्छा एक एरिया बन गया है। ये परमानेंट सुविधा हो गई न्यू दिल्ली स्टेशन की। ऐसे ऐसे देश भर में 76 स्टेशन पे इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पे आके भीड़ न करनी पड़े। ओवरऑल देश भर में रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने का बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फोकस के साथ रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें लगातार नई पटरियाँ बनाना, नए स्टेशन बनाना, नए होल्डिंग एरिया बनाना, नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करना, नए जनरेशन के लोकोमोटिव लेना, कोच का प्रोडक्शन बढ़ाना, हर तरह का काम जो नए लेवल पे लाने का हाथ में लिया गया है। इस तरह की फैसिलिटी से पैसेंजर्स को आते ही एक सुविधाजनक एरिया में बैठने का मौका मिलेगा। बहुत फोकस है पैसेंजर्स की सुविधाओं पे, पैसेंजर्स की सेफ्टी पे, इसीलिए इस तरह के इनोवेशंस किए जा रहे हैं ताकि यथासंभव, और विशेषकर जैसा आप जानते हैं रेलवे लो इनकम परिवारों के लिए सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है मिडिल क्लास और लो इनकम परिवारों के लिए। इसीलिए हमारा फोकस रहता है कि यथासंभव जनरल कोचेज में सुविधा बढ़ाएं, यथासंभव अमृत भारत ट्रेन आगे बढ़ाएं, वंदे भारत मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है। एक तरीके से हर संभव प्रयास है कि मिडिल इनकम और लो इनकम परिवारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं। के दौरान जहां हर साल प्लेटफॉर्म और एंट्री गेट्स पर भारी भीड़ देखी जाती है, वहीं अब ये नया इंतजाम यात्रियों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करेगा। देखिए हमारे संवाददाता सागर कुमार की एक खास रिपोर्ट। देखिए, जैसे ही त्योहारों का समय नजदीक आता है तो रेलवे स्टेशंस पर जो है वो एक बहुत भारी भीड़ जमा होती है, और जिसकी वजह से कई बार हमने देखा है हादसे भी होते हैं, भगदड़ होती है। पिछले साल भी आपने देखा था जब छठ के दौरान भगदड़ मची थी, जिसके अंदर काफी लोग मारे गए थे, और अब जो है उससे कहीं ना कहीं उससे भी एक समझ लिया गया था। ये जो आप होल्डिंग एरिया देख रहे हैं, ये पहले नॉर्मल था, लेकिन अब इसको पूरी तरह से एक बड़ा होल्डिंग एरिया बना दिया गया है। अभी भी काम चल रहा है, मेरे पीछे देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ होल्डिंग एरिया अजमेरी गेट साइड। अब ये प्लेटफॉर्म नंबर आप देख सकते हैं 16 से लेकर 1 तक। अब इसके अंदर क्या क्या खास सुविधाएं हैं जो आपको वो सामने वो देख रहे हैं, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था, लेकिन जो भीड़ थी, भीड़ मैनेजमेंट कैसे क्राउड उसको अलग अलग किया जाए, इसके लिए ये आप देखिए कि कितना बड़ा ये होल्डिंग एरिया जो है वो बनाया गया है। आप चारों तरफ देखेंगे तो ये पूरा एक अलग से, ये रेलवे स्टेशन से अलग एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर जो ये भीड़ थी, ये आप देख सकते हैं, ये जो भीड़ हुआ करती थी
ये इनकी ट्रेन या तो शाम की होगी या 2-4 घंटे बाद जो होगी वो उस समय होगी। लेकिन अगर ये होल्डिंग एरिया नहीं बनता था तो ये सारी जो भीड़ है ये रेलवे स्टेशन पर पहुंचती थी, जिसकी वजह से काफी भीड़ जमा हुआ करती थी। हालांकि प्लेटफॉर्म टिकट पहले ही बंद कर दिया गया है यहाँ पर। अगर आपको आगे की बात यहाँ पर दिखाएं हम, तो यहाँ पर इस तरह से ये नई दिल्ली से जितनी भी महत्वपूर्ण जाने वाली टिकट गाड़ियां हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और इस तरह की जो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन हैं वो भी है। अगर जो इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप वो देखिए, पूछताछ काउंटर से लेके जो अनरिजर्व टिकट काउंटर हैं वो पीछे आप मेरे देखेंगे तो चारों तरफ वो इस तरह के टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं जिससे भीड़ ना लगे। तो कुल मिलाकर क्योंकि हर बार की तरह सबसे बड़ा समस्या यही थी कि छठ के दौरान, दिवाली के दौरान हर कोई जो है वो अपने घर जाना चाहता है और जिसका एक बड़ा माध्यम जो है वो रेल ही है, और जिसकी वजह से सभी यात्री जो हैं वो रेल के जरिए अपने घर जाया करते थे। क्योंकि रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से बहुत सारी रेलें चलती हैं और इसी वजह से एक साथ जो है वो स्टेशन पर ही भीड़ इकट्ठी होती थी जहां टिकट वेंडिंग मशीन के पास लगती थी। लेकिन अब आप देखिए इस तरह से बहुत सारे काउंटर बनाए गए हैं और ये सारे देखिए कहीं पर भी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। नॉर्मल सभी पे एक या खाली पड़े हैं काउंटर, क्योंकि बहुत सारे काउंटर हैं। और यही जब पहले अगर स्टेशन की तरफ होते थे तो आप देखते थे कितनी लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगा करती थी लाइनें। और इस तरह से यहाँ पर अब जिसकी अगर टिकट कंफर्म है उसी की ही एंट्री, जब तय समय की अगर रेलगाड़ी है उसी समय पर उसकी एंट्री होगी। और इस तरह से होल्डिंग एरिया के अंदर ये हमने आपको दिखाया, ये पूछताछ काउंटर से लेकर ये अनरिजर्व टिकट काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 करीब 20 ये टिकट वेंडिंग का जो एरिया है यहाँ पर बनाया गया है ताकि ये जो भीड़ पहले हुआ करती थी वो नई दिल्ली स्टेशन पर होती थी। अब ये तमाम जो यात्री हैं वो इस होल्डिंग एरिया के अंदर बैठे हुए हैं और ताकि किसी तरह की, क्योंकि हमने देखा है त्योहारों के सीजन के अंदर जो है भगदड़ काफी मचा करती थी और उसी के लिए ये एक अलग से होल्डिंग एरिया बनाया गया है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। कुल मिलाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये नया होल्डिंग एरिया यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा है जो यात्रा को न सिर्फ आरामदायक बनाएगा बल्कि सुरक्षा और सुविधा दोनों की गारंटी देगा। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।